खबर है, डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। चिकित्सक महासंघ के बैनर तले डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है। जय आरोग्य अस्पताल, जिला अस्पताल के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। 1000 से ज्यादा सरकारी डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक काम बंद हड़ताल है। जय आरोग्य अस्पताल में धरने पर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। पुरानी पेंशन सहित अन्य मांगों को लेकर यह हड़ताल चल रही है और कल से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल डॉक्टर्स करेंगे। डॉक्टर एकता जिंदाबाद। चलिए इस पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे दो सहयोगी सुशील कौशिक जो कि ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, साथ में प्रतीक अवस्थी जो कि जबलपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। सुशील, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि मुझे लगता है आप धरना स्थल पर ही मौजूद हैं और यहाँ पर ये जरूर देखने को मिल रहा है कि चुनावी साल में अपनी मांगों को लेकर एक एक संस्था आगे आ रही है। इस बार डॉक्टर्स की तरफ से क्या कुछ मांगे हैं, विस्तार से जानकारी चाहेंगे। मध्य प्रदेश में आज से सरकारी डॉक्टरों ने हड़ताल आंदोलन शुरू कर दिया है। ग्वालियर में आप देख सकते हैं कि ये जय आरोग्य अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों के करीब 1000 से ज़्यादा डॉक्टर हड़ताल पर है और आज इन्होंने 2 घंटे काम बंद हड़ताल की है और इनकी मांगे जो है पेंशन सहित अन्य जो सुविधाओं को लेकर मांगे हैं उनको लेकर ये लंबे समय से बात कर रहे थे। सर, किस तरह की मांगों को लेकर आज से आपने आंदोलन शुरू किया है? हमारी 3 सूत्रीय मांगे हैं और सरकार को हम काफ़ी पहले इसकी सूचना दे चुके हैं। हमारी मुख्य मांग है डीएसीपी और पुरानी ओल्ड पेंशन। तीसरी मांग है हमारे डॉक्टर्स के ऊपर प्रशासन अधिकारी बिठाए गए हैं, उसका हम विरोध करते हैं। किस तरह का असर पड़ेगा सर हड़ताल? हड़ताल पर विपरीत मरीजों पर विपरीत असर पड़ेगा। निश्चित रूप से ये सरकार की जिम्मेदारी है, उसको सोचना चाहिए। हम 15 दिन से अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, सरकार को प्रतिदिन अवगत करा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेख रही। हमको बुलाया नहीं जा रहा बातचीत करने के लिए। तो निश्चित रूप से कल से किस तरह का स्वरूप रहेगा? कल से इमरजेंसी रूटीन सारी सेवाएं बंद रहेंगी। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टरों ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर आज शाम तक उनसे बात नहीं की शासन प्रशासन ने तो कल से उनका जो प्रस्तावित काम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल का कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। तो ग्वालियर में ही अकेले 1000 से ज़्यादा सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर है। इसके चलते निश्चित तौर पर अगर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील होता है कल से इनका आंदोलन, तो स्वास्थ्य व्यवस्था जरूर प्रभावित होगी, क्योंकि ग्वालियर में न सिर्फ मध्य प्रदेश के उस उत्तरी इलाके के, इसके अलावा उत्तर प्रदेश राजस्थान से भी मरीज यहाँ बड़ी तादाद में आते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं जरूर प्रभावित होगी। 2 घंटे की जो आज इनकी काम बंद हड़ताल है उससे भी काम काफ़ी प्रभावित हो रहा है। लोग जो आ रहे हैं बाहर से, दूर दूर से मरीज, वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई, लगातार वो संपर्क करते रहे, यात्रा भी निकालते रहे, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन के नुमाइंदे ने उनकी मांगों पर गौर करना तो दूर, उनसे बात तक करना उचित नहीं समझा। यही वजह कि आज मजबूरन उन्होंने 2 घंटे की काम बंद हड़ताल की और अगर आज शाम तक निष्कर्ष नहीं निकला तो कल ये अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील हो जाएगा आंदोलन। ठीक है सुशील, आप बने रहेगा हमारे साथ। सीधे प्रतीक का हम रुख करेंगे। जबलपुर में क्या कुछ स्थिति है, प्रतीक पे आप जानकारी दीजिए, लेकिन साथ ही साथ इस बारे में भी जानकारी कि क्या मरीजों पर इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जिस बारे में कहा जा रहा है इमरजेंसी सेवाएं बंद हो जाएंगी, तो सीधा असर इस पर किस तरह से पड़ रहा है, व्यवस्थाएं क्या कुछ कह रही हैं, इस पर जानकारी चाहेंगे। देखिए बिल्कुल अवंतिका, चूंकि धरती में भगवान का दर्जा डॉक्टरों को मिला है और आज से डॉक्टर्स जो हैं स्पष्ट तौर पे विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरहाल आज सांकेतिक रूप से 2 घंटे की हड़ताल है, लेकिन कल से ये हड़ताल जो है वो निश्चितकालीन हो जाएगी। इस वक्त हम जिला अस्पताल विक्टोरिया में मौजूद है। तमाम जितने भी डॉक्टर्स हैं वो यहाँ काम बंद हड़ताल पे हैं और 2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन और कल से जो है एक बड़ा उग्र रूप ये प्रदर्शन ले लेगा। डॉक्टर मनीष मिश्रा सर हमारे साथ मौजूद है। सर, बेशक डीएवीपी हो या फिर अगर हम बात करें पुरानी पेंशन की बात हो, क्या मूल बातचीत है आपकी, क्या सरकार से हो पाई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शासन बात ही नहीं कर रहा। हमारा कहना यह है कि पिछले 5 सालों से हमने कुछ मांगे रखी थी। डायनेमिक अश्योर वाला तो अभी नहीं है, लेकिन जैसे पुरानी पेंशन है। अब आप ये सोचिए, मेडिकल कॉलेज में कोई आदमी अगर अपनी 30 साल सेवा देता है तो क्या वो पेंशन का हकदार भी नहीं है? तो आप अगर ये सोचते हैं कि हम अपने कर्मचारियों को कोई सुविधाएं नहीं देंगे, उनको हर सुविधा से वंचित रखेंगे, तो आपके यहाँ आएगा कौन? और यही कारण है कि आप सोचिए कि नए नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर पे लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? वही स्थिति हमारे यहाँ भी है। आज हमारे यहाँ इतनी ज्यादा कमी है, मतलब अगर संभाग के स्तर के जिला अस्पताल में
स्पेशलिस्टों की कमी है, संभाग स्तर के जिला अस्पतालों में ड्यूटी डॉक्टरों की कमी है, तो अब आप ये सोचिए कि डिंडोरी में, मंडला में, बाकी जगहों पे क्या होगा। और उसके साथ साथ जनसंख्या भी बढ़ रही है, मतलब लोगों का पेशेंट क्लाइंटेज ही बढ़ रहा है। अब कल का मैं बता रहा हूँ, कल 1000 से ज्यादा पेशेंट जबलपुर यहाँ पे आए थे अपने जिला अस्पताल में। इनको देखने के लिए जो डॉक्टरों की जरूरत है वो होती नहीं है। और अगर ये चूंकि शासन ये सुविधाएं नहीं देती तो जो नए ग्रेजुएट्स हैं वो दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। जैसे अधिकतर हमारे यहाँ के गुजरात, दिल्ली, अब तो उत्तर प्रदेश जाना शुरू कर दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने इतना अच्छा सिस्टम किया है, इतना बढ़िया व्यवस्था की है योगी आदित्यनाथ जी ने, कि अधिकतर डॉक्टर लोग जो हैं वो वहाँ जाना प्रेफर कर रहे हैं। वैसे बिहार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है। ये तमाम समस्याएं हैं जिनसे आप बातचीत चाहते हैं। लेडी डॉक्टर्स भी यहाँ पर हैं। मैम, आपसे मेरा सवाल है, लगातार आप लोग कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। डॉक्टर्स का जो टाइम है, ड्यू टाइम वो भी ज्यादा रहता है, कमी भी जूझ रहे हैं। क्या कहेंगे अपनी मांगों को लेकर? यही कहना चाहेंगे, हम मांगों को कम से कम सरकार को हमारे बारे में सुनना चाहिए, हमारी मांगों के बारे में, और उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारी मांगे बहुत जायज है। इसमें हम लोग कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है वो चालू होनी चाहिए, और जो डीएसीपी है, जो प्रमोशन है, वो मतलब जैसे जनवरी में हो जाना चाहिए। ये सारी मांगे जो हमारी हैं, अगर सरकार उस पर विचार करेगी तो कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है। सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा चीज हम नहीं मांग रहे हैं। हम लोग मरीजों को भी इतनी सुविधा देते हैं, सारी चीजें हम लोग कोरोना के समय डॉक्टर्स ने इतनी मेहनत की। चलिए, यानी कि डॉक्टर्स की मांग यही कि बातचीत का रास्ता कहीं ना कहीं देखने को मिले। शुक्रिया आपका प्रतीक इस बातचीत के लिए। सुशील, आपका भी धन्यवाद जानकारी पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। चलिए, उससे पहले बात करेंगे जगदलपुर की।